कॉमेडियंस झल्ले से आदमी होते हैं, बैठ जाते हैं स्टूल पे, कुछ बोल लेते हैं, योर फीट आर एवरीवेयर। डू यू नो हाउ बैडली यू हैव टू मेस अप बिफोर द ब्रिटिश से दैट यू डिवाइडेड इंडिया। अगर आप आके मुझे आज बोलो आप सिर्फ एक्टिंग कर लो या सिर्फ डायरेक्टिंग कर लो, कॉमेडी नहीं होगी आपसे, हम आउट। Can I sing all my bakwas songs to you? गाइए 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 एमी 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 अरे बाप रे। आजा आजा आजा। वीर दास, क्या तुमने ये गाना गाया एमी के लिए पहले? मैंने गाना नहीं गाया अनलेस फ्री खाने के बारे में कोई गाना है, एंड दैट वाज माय सॉन्ग, क्योंकि मैं फ्री खाने के लिए गया था। अब एमी ऐसा बोनस, जैसे बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, Of course. तो ऐसे एमी ऐसा रिटर्न गिफ्ट में मिल गया। Of course. I mean, let's start off by saying welcome to Fever and congratulations on winning the Emmy. Thank you for having me. It's good to see you. Personal victory लगती है because of course we love you. This is everybody, जिससे भी मिल रहा हूँ, Yeah. ये दो वर्ड्स सब बोल रहे हैं। I mean, I just feel कि you represent all of those thoughts that a certain India has. अरे बाप रे, नाउ मैडम अभी तो बवाल खत्म हुआ है। ओए भाई, ओ भाई, oh my God. लेकिन क्योंकि you represent so many of our thoughts and so articulately on the best stages across the world, I feel कि you winning this Emmy is a validation for all of us who think a certain way. एक free thought के लिए I think ये एक acknowledgement है, एक nod है. So I just wanted to say that congratulations again because this is the victory of free speech, at least from our side. जो मेरा टेक अवे है, एंड द लवली थिंग, जो मेरी नौकरी के बारे में द लवली थिंग इज, आपके बीच में और मेरे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। यू नो, ये ना स्टूडियो है, ना मार्केटिंग है, ना मीडिया है, ना कोई गॉडफादर है, ना कोई फैमिली है। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता हूँ, आप लोग पहुँच जाते हैं, और एक कमरे में वी आर जस्ट डूइंग आवर थिंग। तो अगर मैं कहीं पहुँचा हूँ, आपके साथ पहुँचा हूँ और आपकी वजह से पहुँचा हूँ, यू नो, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है कॉमेडियन और ऑडियंस के रिलेशनशिप में। सो आई थिंक दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि पर्सनल विक्ट्री लगता है। मैं चाहती हूँ कि ये आर्ट फॉर्म जो है it deserves to be around and I think the Emmy just makes it special. But you've been there before. आप गए हैं इससे पहले। हार के आया एक बार। सैलेड खा के आया एक बार। What did you do differently this time? You have to understand कि ये जो कैटेगरी है थोड़ा अजीब सा कैटेगरी है, एंड इट्स अ गुड कैटेगरी इन दैट मुझ जैसा डेविड एक गोलायत के साथ बैठ सकता है एक ही कैटेगरी में, क्योंकि हंसी हंसी होती है, राइट? तो पहले साल मैं कॉल माई एजेंट के साथ नॉमिनेटेड था, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन द वर्ल्ड, मच लाइक डेरी गर्ल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन द वर्ल्ड। तो मैं तो वहाँ पहुँच के मैं ये सोच के गया था कि डेरी गर्ल्स जीतने वाला है, इट्स $100 million शो, सो मेनी पीपल वर्क ऑन इट एटसेट्रा। सडनली जब उसने बोला कि एक टाई है, द स्टेटिस्टिकल अनॉमली जो वो है कि एशिया पैसिफिक के रीजन से 1000 चीज़ें सबमिट की गई हैं, उसमें से 50 चुनी गई हैं, फिर वो 50 पूरे वर्ल्ड के जूरी को दिखाए गए हैं और वोटिंग किया गया है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, एंड दैट इतने हंड्रेड्स ऑफ वोट्स में से उनको और मुझको इक्वल नंबर वोट्स मिले हैं, एग्जैक्ट टाई। इट्स स्टेटिस्टिकली अ वेरी टफ थिंग टू हैपन। सो मैंने कुछ किया नहीं है, इट्स अ स्टैटिस्टिकल अनॉमली। आई एम लाइक, जब उसने बोला कि 2 एनवेलप है, मिल गया, पहली बार मैंने सोचा कि शायद चांस है, एंड माय माइंड आई वाज जस्ट लाइक प्लीज लेट मी बी फर्स्ट, दैट्स ऑल आई वांट कि बस मेरा नाम पहले ले ले, अगर मैं हूँ और उसने मेरा नाम पहला लिया, सो इट वाज नाइस। Oh my God. I went back to the special, I must say, to rewatch it, and I remember it came on the back of so much that happened personally. और मुझे याद है कि उस दौर में वीर, जब जिस चीज़ पर ये रिएक्शन था, you know, honestly, Veer Das won an Emmy for a reaction video, guys. That's how I look at it. Just think about it. I remember जब लैंडिंग आई थी, I watched the special with a feeling of how is he going to talk about it? You know, what is he going to say? How is he going to acknowledge this? I think acknowledging ये अपने आप में एक बहुत brave act है, but acknowledge करना ज़रूरी था। Are you glad that you did it? कि हाँ तुमने acknowledge किया? हाँ बिल्कुल, you know, at the end of the day, अगर आप क्रिस रॉक है और ऑस्कर्स में आपको थप्पड़ मिलता है, the next time people come and see you perform, they are expecting you to talk about it. अब कॉमेडियन का जॉब ये है कि, and it's exactly what I did, and the reason आप थोड़ी anxious थी देखने के लिए is जब मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने 1 साल के लिए कुछ बोला नहीं, you know, it's not like कि मैं ओपरा पे जाके रोया, you know what I mean, या at that point in time दुनिया का हर न्यूज़पेपर आपको फ़ोन कर रहा है एक इंटरव्यू के लिए, and you say no, जो मैं पहले बोलूँगा एक जोक होगा,
जो मैं पहले बोलूँगा मेरा आर्ट होगा, इट विल बी रिटन, इट विल मेक यू लाफ, इट विल सर्व लाफ्टर। सबसे टफ चीज़ ये था कि हाउ डू यू टॉक अबाउट इट विदाउट अपने आप को एक विक्टिम बनाना या अपने आप को एक हीरो बनाना, बिकॉज बोथ ऑफ देम डू नॉट सर्व लाफ्टर। वो लाइन ढूंढना कि ना विक्टिम ना हीरो, जस्ट प्योर ऑनेस्टी, वो मिला जब मैंने अपने फैमिली के बारे में लिखना शुरू किया, अपने बारे में लिखना शुरू किया। I'll be honest with you again, जब मैंने पहली बार देखा, I was just waiting for the jokes, honestly, because वही तो हम चाहते हैं ना, हम Netflix पे स्पेशल क्यों देखते हैं वीरदास का, क्योंकि हमको हंसना है 1 घंटे के लिए। I mean very basic। इस बार जब मैंने दोबारा से देखा, एक तो वो acknowledgement था of what happened to you, which registered the first time. But I'll be honest with you, that whole sand thing, of course, at the end it made sense. But I noticed for the first time, this time, that you actually, when you're talking about growing up in America versus growing up in India. हर footwork को time किया है मैंने. Yeah, and every line was, I thought that it was like a bloody ballet dance. उसको कोरियोग्राफ करना, which is comedians झल्ले से आदमी होते हैं, बैठ जाते हैं स्टूल पे, कुछ बोल लेते हैं, your feet are everywhere. So for the first time to time like ballet footwork, a 1 hour show, it's the toughest thing I've ever done. What's your favorite joke from Landing? Do you know how badly you have to mess up before the British say that you divided India? I think is the, because truly whether you are upset at me or whether you are a fan of me, that joke made both of you laugh. I know that is a damn good joke. It's a damn good joke. Angela is my favorite joke. Angela इतना funny है क्योंकि वो सही बात है, हम इतना true crime देखते हैं Netflix पर ही, और फिर लोग चले जाते हैं and they see all of that. And ISIS and Netflix want the same thing, which is to blow up, which I think is a great joke. And also Netflix को credit देना चाहूँगा for letting it be. For specials, Netflix have never told me to cut a joke. Oh, that's great. Yeah, they've never given me this thing. So I have to give like Monica, Tanya, Swati and Sneha full credit, saying they just let my material be. Absolutely. Going back to your favorite joke, let's go into, for those who are interested हैं, it's an Emmy award winning joke now, guys. Okay, so the joke is, I was on the homepage of the BBC with a big headline that said comedian polarizes the nation. Do you know how badly you have to mess up before the British say that you divided India? So it's a really well written joke. I'll give myself credit for that one. I agree with you. And it's the first joke I wrote after I was not ready to talk about it. I didn't think कि एक show होगा. And then 3 months after it all, phone बंद था. Everybody was just in Goa. That's the first joke I wrote. That takes me back to that point where I'd love to know, when there was such an extreme reaction on your Two Indias monologue, did at any point of time तुम्हें लगा कि मैं कॉमेडी नहीं कर पाऊंगा, और उसका क्या असर होता है वीरदास पर? I don't think मैं शो बिजनेस ही छोड़ दूंगा. There's no, अगर आप आके मुझे आज बोलो आप सिर्फ एक्टिंग कर लो या सिर्फ डायरेक्टिंग कर लो, कॉमेडी नहीं होगी आपसे, I'm out. मैं छोटे से विलेज में कुछ ऐसा कैफे खोल लूँगा. I'll retire somewhere in the world and you'll never hear from me again. This is what I do. Once you got the Emmy, of course, we've seen all of the stuff that you, I mean, as artists, and thank God we're good with the internet, we are oversharers. I loved it. I loved you sharing all of it. I loved Akash on stage, by the way. पहली बात तो आकाश के लिए shout out to Emmy के stage पे Akash Sharma, my co-producer, head of live events at Weird Ass, 2-time Emmy nominee, 1-time Emmy winner. It was fantastic. And then they made you take a photo near the dishwasher. My manager did. Yeah. You have to understand what happened. हाँ, प्लीज हमें समझाओ कि तुमने मोरी के पास अपने एमी के साथ फोटो क्यों लिया? I did not expect to win, right? और सडनली मैंने जाके कुछ बड़बड़ बोल दिया स्पीच, एंड आई रिमेंबर जब एक कमेडियन नर्वस होता है तो वो सोचता है उसका पुराना जोक क्या है, गोइंग टू ओल्ड मटेरियल. तो जो मैंने थोड़ा ओल्ड मटेरियल बोल दिया उसमें, देन आई कम बैक एंड आई डोंट नो वेयर आई एम एंड पैनिक स्टेट में हूँ, एंड देन आई ग्रैब्ड रेज एंड आई वाज लाइक, did I forget anyone? So he's like, what do you mean? I'm like, did I get Shivani, my wife? He's like, yes. I'm like, did I get Netflix? Yes. Did I thank the Academy? Yes. Reg and Akash were with me, so I know I thanked them. But those three are very important to thank. You don't want to forget either one of those three. And suddenly when you win, काफ़ी लोग आपके आसपास आ जाते हैं. And they're like, now there's a media junket या कुछ ऐसा, blah, blah, blah. And I was just in this kitchen and I was standing next to a dishwasher and I think Reg could see कि उसका डियर इन हेडलाइट्स जैसा लुक है. So like, भाई तो अभी फोटो यहाँ पर ले ले, just to remind yourself you used to be a dishwasher at some point. So even if you look at the photo, I'm not even fully there.
Yeah. It's very glazed over, Yeah. but it's a good moment. Wonderful. Coming back, we loved all the jokes, whether it is the immigration officer, Yeah. whether it's the flight when they said ये पुरस्कार है. हाँ. I love it कि हमने एमी को पुरस्कार ही तो है. पुरस्कार ही तो है. हाँ, बिल्कुल सही है. And I was more impressed कि बेंगलुरु एयरपोर्ट में वो पुरस्कार शब्द आया मेरे, because it has been maybe class 6 was the last time I used the word पुरस्कार out loud, because मेरे करियर में ऐसा पुरस्कार आता नहीं है, ठीक है. तो मतलब लास्ट टाइम किसी ऐसे में लिखा होगा मैंने कि नेहरू जी को पुरस्कार मिला या कुछ ऐसा. So I'm just surprised I remembered the word off the top of my head. What people tell me when they're like, "You're first Indian comic to get Emmy," I'm like, but I'm also the nominee for the Manik Chand Panpasan Stardust Award of 2014 Breakthrough Performance, guys. Don't ever forget. I lost, but still. And there is the legendary Veer Das story जहाँ पर वो जा रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड पर और वो पर्ची जो है वो उड़ गई और फिर वो बंदे ने रोक दिया आपको बाहर. मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा हुआ था फिल्म सिटी के गेट पे. करते क्या आप? हम सर मैं सची में एक्टर हूँ. कौन सी पिक्चर? दिल्ली बेली. नहीं देखी मैंने दिल्ली बेली. और कौन कौन है? सर फरहान अख्तर जीतेगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. हाँ वो तो बड़ी अच्छी पिक्चर है, वो मैंने 3 बार देख चुका है. मैं हाँ सर मैंने भी 3 बार देख चुका हूँ, बस ऐसा आप जाने दीजिए. Then I called film. This is my favorite story of Veer when at an award show. It's not going to be the Emmy. It's going to be that visual जहाँ पर वो एक गाड़ी में है, वो फिल्म फेयर जा रहे हैं. अपने सूट में सर मैं एक्टर हूँ. अच्छा ठीक है. और ये पर्ची इनके गाड़ी के विंडशील्ड के बाहर थी और वो उड़ गई. And I'll never forget you showed us that visual of that पर्ची उड़ाई. Also the other thing is एक comedian को जब एक Emmy मिलता है, I feel that कहीं ना कहीं it's such an underrated medium, right? Yeah. And you don't expect to win an Emmy for comedy. At all. Oh my God! Like, can we take a moment? Comedy का best case scenario is हंसी, and अगर बहुत हंसी, maybe sex, right? that is the end game. That's end game for most comedians, male and female. That's the best you can expect. तो Emmy तो कोई chance नहीं है. Did you ever dream of this? Did you ever dream of this for India or Indian comedy? I dream of only sugar. That's it. That's all I dream of. Right now, I will go to sleep tonight and I'll dream of sugar. Oh my God. If you know me, which you do, मेरी जिंदगी baby steps. Yeah. My whole life is full of baby steps. It's not full of legacy things. Yeah. That's for other people to talk about. Yeah. The worst day of my life and the best prize of my life, I will write a joke about both of those things. Yeah. So next week, I will write comedy about being at the Emmys. Yeah, of course. And of course. I will make fun of myself. Of course. And I will bring myself down to earth so you feel better about yourself. So it just ends in jokes. That's Of course. Talk to us about the personal side of your life once you won the Emmy. माँ बाप ने क्या बोला, बीवी ने क्या कहा? So my wife is a badass. She's. I know that. Yeah, she's amazing, right? So my Shivani was screaming, "Winner, winner, chicken dinner" on the phone. Aww. Right? My mom and dad were crying. My sister was crying. Then I came back to the table and Shefali and Monica hugged me a lot. And then I remember some after party scene happened, and then we all just had pizza. Yeah. That was very nice. That's very nice. Yeah. 9 desis. We ordered New York pizza, and we're like, Shefali was in her pajamas. We all just sat in a hotel room and we ate some good pizza and we went home. And that, to me, that is the perfect end to that night. कोने में Emmy पड़ा हुआ है, लेकिन 9 देसी लोग पिज्जा खा रहे and they're talking about जाने भी दो यार, or something like that. That, to me, that's a good evening. क्या होना चाहिए वीर दास की legacy? If I am gone, if I'm after old age, after everything else, etc., and you use something I said in a conversation with another person to describe a world that I no longer live in, that's a legacy. That's true. George Carlin is quoted today to describe today's world. Yeah. That's the mark of a great comic. Even on that stage, तुमने हिंदुस्तान को कहा बहुत बहुत शुक्रिया. Yeah. किस हिंदुस्तान को कहते हैं? सारे तो बोल दिए ना, मैंने बोल दिया नमस्ते
जय हिंद। देखा मैंने सत श्री अकाल भी बोला, हाँ हाँ सत श्री अकाल भी बोला, I got it all यार। That's just a joke. मैडम थोड़ा समझदार है आदमी। Don't worry, not my. Which India were you thanking? I got all the Indias. I thanked You everybody. did. But truly, you mentioned the country so many times, Yeah. and I feel that this victory could have just been yours. Why have you made it this country's? No, it's not just my victory. My victory is ticket sales and laughter and people coming in and it's the international Emmys, it's the Olympics. There are people from Argentina there cheering देश for के लिए खेल Argentina. रहे हैं. Yeah, we're all there for our country. It's not a question of this thing. And make no mistake, if you ever come to my show, you will see people of different ideologies, religions, sexualities, age groups, leanings, income groups, all sitting in the same roof, fundamentally disagreeing about everything but laughing about it under the same roof, and the only thing they agree about is this man is an idiot. You know, so it is Not an really. Indian award, it's an Indian Emmy, make no mistake. I get to take it home, but it belongs to all of us. Absolutely. Thank you so much for chatting with me, and congratulations again. We love you. It's good to see you too. I love you too. Absolutely. Come. Thanks.